सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पामिस्ट्री का ये सेशन है और पहला वीडियो मैं बना चुका हूं उसके ऊपर, जो मैंने बेसिक पार्ट बताया था आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, उसी का एक पार्ट है पामिस्ट्री, जो वेदों के अंदर जिसका व्याख्यान है। आज मैं इस पामिस्ट्री की पहली क्लास शुरू कर रहा हूं और इससे पहले कि हथेली के ऊपर जो रेखाएं होती हैं उसके ऊपर आए, पहले आप हाथ की बनावट को थोड़ा सा समझ लीजिए। इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। वैसे तो कई प्रकार के हाथ होते हैं, लेकिन इन जनरल आपको समझना है तो मैं इनको 4 भागों में इनको डिवाइड किया है। हाथ की शेप किस प्रकार की होती है, क्योंकि जब आप रेखा का अध्ययन करते हैं उससे पहले आपको हाथ का अध्ययन करना होता है कि हाथ किस प्रकार का है आपका। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत होता है कि किसी व्यक्ति का कौन सा हाथ देखा जाए, लेफ्ट हैंड देखा जाए या राइट हैंड देखा जाए, फीमेल में कौन सा देखा जाए। तो आज उसके ऊपर से मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं, जो मैंने समझा है और जो मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा है। देखिए, एक हाथ जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, हमारे हार्ट के नियर है ये हैंड। तो ये जो हाथ है हमारा लेफ्ट वाला, इसके ऊपर जो रेखाएं होती है जन्मजात होती है, इसको अनचेंज कहते हैं, ये चेंज नहीं होती है। और जो राइट हैंड है इसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं ये हमेशा बदलती रहती हैं। हर 2, 4, 6 महीने में, 8 महीने में आप अपने हाथ में जब आप ये देखना शुरू करेंगे, गौर करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे अमुक अमुक समय पर रेखाएं बदल रही हैं। कोई नई रेखा उभर आती है, कोई रेखा बीच में रुक जाती है और बहुत बारीक रेखाएं कहीं से निकल आती हैं। तो ये हमेशा चेंज आपके हाथ में हमेशा दिखाई देगा, हर 4 से 6 महीने में इस चेंज को आप अपने हाथ पे देख पाएंगे। ये तब दिखाई देगा जब निरंतर आप बड़े ध्यान से अपने हाथ का अध्ययन करेंगे। तो हमेशा रेखाएं बदलती रहती हैं, रेखाएं टूटती रहती हैं, नई रेखाएं जो है जन्म लेती रहती हैं। इस प्रकार का जो है हाथ के ऊपर रेखाओं का जाल बिछा होता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो लेफ्ट हैंड के ऊपर जो रेखाएं होती हैं वो अनचेंज होती हैं, जो जन्म के साथ आती हैं। और चूंकि हम कर्म करते हैं, ये कर्म प्रधान कलयुग के अंदर कर्म को प्रधानता दी गई है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से इस हाथ की रेखाएं, जो राइट हैंड वाली है, सीधे हाथ की रेखाएं, ये बनती और बिगड़ती रहती है। तो हमको देखना क्या है, पुरुषों का सीधा हाथ देखना है। देखने दोनों ही हाथ होते हैं, लेकिन पहले आप लेफ्ट हैंड को देखेंगे जन्मजात किस प्रकार की रेखाएं रही हैं, और फिर उसको सीधे हाथ से कंपेयर करेंगे तो देखा आपको सीधा हाथ होगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल का लेफ्ट हैंड ही देखा जाता है, क्योंकि फीमेल जो होती है ज्यादा संवेदनशील होती है, ज्यादा दिल से सोचने वाली होती है, दिमाग का वो कम यूज करती है, सॉफ्ट होती है। इसलिए उनको जो हार्ट वाला जो हाथ है हमारा लेफ्ट साइड में, उससे उनके हाथ को, उनके आने वाले जीवन को जज करते हैं। एक और बात भी इसमें मैं आपको जोड़ दूं, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं जन्मजात और अधिकतर लोग राइटी होते हैं। तो जिनका लेफ्ट हैंड एक्टिव होता है वहां पर वो लेफ्ट हैंड देखा जाएगा, देखा राइट भी जाएगा। लेकिन अगर आपको बिना लेफ्ट हैंड देखे, बिना लेफ्ट हैंड को जाने आप उनके कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई फलित नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको हाथ के बारे में आज बताया कि हाथ मेल के अंदर राइट हैंड देखा जाता है, उसको वरीयता दी जाती है, राइट। और लेफ्ट हैंड की जो रेखाएं होती हैं वहां से स्टडी शुरू होती है और फिर राइट हैंड पे आके उसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद जो है प्रेडिक्शन होता है। फीमेल के अंदर लेफ्ट हैंड देखते हैं, उनका राइट हैंड भी देखा जाता है, लेकिन उनके लेफ्ट हैंड को हम वरीयता देते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जिसका लेफ्टी हो, जिसका सीधा हाथ ज्यादा काम करता हो, सीधे हाथ से वो काम करता है, उसके सीधे हाथ में ज्यादा ताकत हो, तो उसका सीधा हाथ देखा जाता है। और जो राइटी होते हैं और जिनका लेफ्ट हैंड एक्टिव होता है, जिसके अंदर लेफ्ट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, उनका लेफ्ट हैंड ज्यादा देखा जाता है। लेफ्ट हैंड से प्रेडिक्शन करने पर वो सही बैठती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको देने का प्रयास किया। अब हाथों की बनावट को मैं, वैसे तो बहुत प्रकार के हाथ होते हैं, उसके सब डिविजन्स हैं, एक हाथ के कई कई डिवीजन होते हैं। मैंने इन शॉर्ट आपको 4 अपनी तरफ से आपको हाथ बताएं। पहला हाथ है ये लॉन्ग हैंड, ये थोड़ा लंबा दिखाई देता है, इसमें उंगलियां भी लंबी होती हैं, फिंगर्स वाला पार्ट भी लंबा होता है, और जो ये पाम वाला पार्ट है, हथेली वाला जो हिस्सा है, ये भी लंबा होता है। ऐसे हाथ आपको देखने को बहुत मिल जाएंगे। दूसरा, हाथ लंबा या छोटा, देखिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश की औसत लंबाई, जो हमारी पूरी लंबाई है, उसके अनुसार किस प्रकार का डील डॉल है। जैसे आप हरियाणा या पंजाब में जाएंगे तो वहां जो लोग हैं उनकी औसत लंबाई जो है 6 फीट है, तो वहां 6.5 फीट के लोग बहुत मिलेंगे।
ऐसे पंजाब के अंदर भी 6 फीट से ज्यादा औसत लंबाई है, तो वहां बड़े बड़े हाथ वाले लोग मिलेंगे। तो उस लंबे हाथ वाले से मतलब नहीं है। उनके परिवार में अगर किसी व्यक्ति का हाथ, जो सब लंबे हाथ वाले व्यक्ति हैं, किसी का हाथ छोटा भी हो सकता है, किसी का सामान्य से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हम जिस परिवेश में, जिस परिवार में आते हैं, जिस देश में, जिस काल या पात्र के अंदर हमारा जो है जन्म होता है, उसके अनुसार हमारे हाथ पैर का सृजन होता है। तो कोई कोई देखोगे आप परिवार में अगर 3 4 5 भाई बहन हैं, तो सबके हाथों में कम या ज्यादा लंबाई आपको दिखाई देगी। किसी के हाथ लंबे होंगे, किसी के छोटे होंगे। तो ये सब देखना पड़ता है कि वो व्यक्ति का परिवार में औसत हाथ की लंबाई कितनी है, उस हिसाब से हम उसको लंबा या छोटा हाथ कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पंजाब या हरियाणा का या दक्षिण भारत में भी जो लोग होते हैं काफी लंबे होते हैं, तो उनके हाथों को हम लंबा कहते हैं। बिल्कुल वो उनके बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़े लंबे लंबे हाथ होते हैं, लेकिन उन लंबे हाथों में भी उनके परिवार में किसी व्यक्ति के हाथ छोटे हो सकते हैं, या किसी व्यक्ति के हाथ उस सामान्य लंबाई से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इन जनरल में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लंबे हाथ आपको आसानी से दिख जाते हैं। ये जो इसका हथेली वाला जो पार्ट है, जो पाम वाला पार्ट है, ये बड़ा होता है। उंगलियां भी सामान्य से लंबी होती हैं, यानी दोनों चीज इनकी लंबी होती है। इसको लॉन्ग हैंड कहते हैं। फिर एक आता है शॉर्ट, स्मॉल हैंड। इसमें क्या होता है, हाथ की जो पाम है ये भी छोटी होती है और उंगलियां भी छोटी होती है। अब किसी परिवार के अंदर आप देख लीजिए, औसत अगर लंबाई का व्यक्ति है 5.5 फीट का, उनके परिवार में लंबाई जो है, सबकी लंबाई जो है सामान्य है, हाथों की लंबाई, हथेली की लंबाई जितनी है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो किसी की ज्यादा भी हो सकती है, और कोई ऐसा होगा किसी बच्चे की लंबाई उन सब भाई बहनों की, माता पिता की तुलना में छोटी भी हो सकती है। तो ये अपने आप दिखाई दे जाता है कि ये हाथ छोटा है। ठीक है, इसमें उंगलियां भी छोटी होती हैं और हथेली भी छोटी होती है। अब इसके बाद एक वर्गीकरण और मैं आपको बता दूं, तो लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड मैंने आपको बता दिया स्मॉल हैंड के बारे में। अब हाथ जो है चौरस हो सकते हैं, चौकोर वाले हाथ ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या रेक्टेंगुलर शेप वाले हाथ आपको ज्यादा मिलेंगे। ये कैसे पहचानेंगे, देखिए जहां पर ये कलाई वाला हिस्सा शुरू होता है, वहां से ये लगभग चौरस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाथों को, इसमें लंबाई इस हथेली की लगभग सब तरफ से बराबर होती है, एक समान होती है। उसको हम चौरस हाथ कहते हैं, स्क्वायर हैंड कहते हैं। और जिसमें हथेली की लंबाई और उसकी चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है, वो दिख जाता है, उसको थोड़ा सा हम आयताकार हाथ कह देते हैं। तो ज्यादातर इन्हीं हाथों की ये डिविजन्स होते हैं जो मैंने ऊपर 1 या 2 बताए। इन्हीं हाथों में कोई लंबा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। इसको मैं आने वाले वीडियोस में क्लैरिफाई करूंगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए लंबे हाथ वाले जो व्यक्ति है इन जनरल, उनकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, उनमें कलात्मकता होती है और एम्बिशियस होते हैं। कुछ ना कुछ जो है बौद्धिक स्तर उनका बहुत अच्छा होता है। जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक प्रेरणा होती है, अंत प्रेरणा। तो और हर चीज को बौद्धिक स्तर पर तोलने वाले होते हैं। ठीक है, जो छोटे हाथ वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता होती है वो उतनी नहीं होती, इतनी लंबे हाथ वालों में होती है। और ऐसे व्यक्तियों का जिनकी हाथ छोटा होता है और हथेली भी मोटी होती है, ऐसे लोग जो है क्योंकि बौद्धिक स्तर कम होता है, बस ये कोई भी काम ये करना चाहे तो उसी काम में लगे रहते हैं, कम महत्वाकांक्षी होते हैं। काम किया, मेहनत की, कमाया, खाया और सो गए, इस प्रकार का इनका एक एटीट्यूड होता है। तो मैंने दोनों तरीके के हाथ वाले मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये चीज जब आप हाथ देखना शुरू करेंगे, अपने हाथ से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अपने हाथ में आप देखिए कि आपके हाथ में, आपके परिवार में औसत हाथ की लंबाई कितनी है और आपका हाथ उसकी तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। और जो ये गुण मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट ये गुण आपके अंदर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि लंबे हाथ वाले जैसे मैंने बताया बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, कलात्मकता होती है, व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। छोटे हाथ वाले जो है कम व्यवहारिक होते हैं, बहुत तेज गुस्सा आता है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एकदम से किसी के मुंह पे कुछ कहना होगा तो कह देंगे, एकदम से तीव्र उनको गुस्सा आएगा, कोई काम उनके मुताबिक नहीं होगा तो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका होता है। और ज्यादातर मेहनत कश वाले लोग, जो जहां पर बुद्धि का कार्य नहीं होता, ऐसे कार्य करने के वो लोग आदि होते हैं। तो आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, शॉर्ट करता हूं। मैंने आपको 2 बातें आज इंपॉर्टेंट बताई। एक बात बताई कि हाथ कौन सा दिखना चाहिए, और हाथों के प्रकार कैसे होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पामिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए किसी कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपके अंदर केवल इसको समझने की रुचि होनी चाहिए। आप मेरे साथ मेरे चैनल से बने रहिए। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है समझाने का तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए। और मेरा जो चैनल है इसका नाम एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।